भोपाल के बड़ी झील के किनारे बना गौहर महल मुगल और हिंदू स्थापत्य शैली का शानदार नमूना है। इसे भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने बनवाया था। कहते हैं कि इस महल के पीछे की तरफ एक गुफा थी जो 45 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में जाकर मिलती थी। इसी खुफिया रास्ते से कुदसिया बेगम किले के अंदर जाती थी। भोपाली हैं, आपको हमेशा बताएंगे कि गौहर महल के पिछले हिस्से से, जहां किचन वगैरह हैं, वहां से एक सुरंग जाती है जो रायसेन के किले में निकलती है। जब इसका संरक्षण चल रहा था तब एक नीचे की तरफ एक मेहराब मिला भी था। महल के आंगन में एक कुआं भी बना था जो अब पाट दिया गया। कुदसिया बेगम सिर्फ उसी कुएं का पानी पीना पसंद करती थी। गौहर महल के पिछले हिस्से में भी एक कोर्टयार्ड है जो कि डेली यूसेज के लिए काम आता था, जैसे कि वहाँ किचन थी, टॉयलेट्स थे, आंगन था और भी दूसरे चीजें थी। वहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था। कहते हैं कि उस कुएं का पानी बहुत मीठा था और बाद में कभी वो कुआं पूर दिया गया, तो आज वो कुआं दिखाई नहीं देता। आर्कियोलॉजिस्ट पूजा सक्सेना बताती है कि कुदसिया बेगम का कमरा इतना खास था कि नक्काशी के साथ ही साथ इसकी दीवारों पर अभ्रक भी लगाया गया था। बेगम अक्सर उस कमरे में मोमबत्ती जलवाती थी और सिर्फ एक मोमबत्ती से पूरा कमरा चमक उठता था। गौहर महल का ये कमरा जच्चा खाना है। यहाँ पर ये कमरा खास कर बच्चों के पैदा होने के लिए बनाया गया है। इस कमरे में डबल वॉल है, यानी एक आप बाहर से देख रहे हैं वो, और अंदर से भी इसमें एक वॉल हुआ करती थी। ये दो वॉल थी कि कमरे का टेम्परेचर स्थिर रखा जा सके जिस समय की प्रसूति होती है। ये कमरा जब वीआईपी रोड बनी तब उसके बीच में आ रहा था, तो इस कमरे को संरक्षित करते हुए ट्रांसप्लांट किया गया और गौहर महल के इस भाग पर लाकर कुदसिया बेगम को श्रृंगार का इतना शौक था कि उन्होंने एक खास तरह का कमरा बनवाया था जिसकी दीवारों की छत और दरवाजों पर अलग अलग आकार के कांच लगे थे, जिससे बेगम श्रृंगार के दौरान अपने आप को चारों तरफ से देखती थी। गौहर महल में बहुत सारे कमरे और हॉल हैं। ये कई मंजिला भी है, कहीं एक मंजिला तो कहीं बहुमंजिला है। यहाँ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए पतली और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। वास्तव में ये ऊंची सीढ़ियाँ स्थापत्य का ही एक आवश्यकता है, क्योंकि मटेरियल और स्पेस पर डिपेंड करता है कि आप सीढ़ियाँ कैसी बनाते हैं। लेकिन एक और बड़ा अच्छा रीजन है, वो ये है कि ये सीढ़ियाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी इस तरीके से बनाई जाती थी कि ये सकरी और ऊंचे स्टेप्स होते थे इसमें, जिससे कि शत्रु एकदम से भागकर अंदर के हिस्सों में महल के न पहुंच पाए। इस महल में 3 आंगन थे। इसके पहले हिस्से में दीवाने आम था, दूसरा हिस्सा दीवाने खास था। गौहर महल के 2 कोर्टयार्ड हैं। एक पहला कोर्टयार्ड जो हम आगे की तरफ देखते हैं, वो वहाँ पर दीवाने आम है। दीवाने आम जहाँ बेगम अपने आम रियाया से मिला करती थी और जस्टिस, न्याय किया करती थी। दूसरा कोर्टयार्ड जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, ये बेगम का दीवाने खास है। जो पुराने महल, पुराने स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, ये मल्टीपर्पस होते थे। ये दीवाने खास भी है और ये रेजिडेंशियल भी है ये कोर्टयार्ड। इस कोर्टयार्ड में बेगम से जो खास लोग परमिशन लेकर मिलने आया करते होंगे या कुछ खास मीटिंग्स हुआ करती होंगी, उसके लिए ये दीवाने खास है। महल की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा कमरा था जिससे पूरा शहर नजर आता था। गौहर महल सन 2003 की बात है। गौहर महल उस समय, इसके बाहर एक बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा था कि गौहर महल कभी भी गिरता है, ये स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक स्थिति में है और इसको इसके अंदर जाना मना है। सन 2000 में
टेक नाम की संस्था ने इस पर संज्ञान लिया और हमने कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है भोपाल के इतिहास में, तो इसको गिरना नहीं चाहिए। उस समय इस स्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत थी, घुटनों घुटनों तक गटर का पानी महल के अंदर आया करता। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद ये तय हुआ कि गौहर महल का संरक्षण किया जाए। तब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो आप लकड़ी की नक्काशी का इतना खूबसूरत डोरवे देख रहे हैं, जो दीवाने खास की खास एंट्री हुआ करता था, वो पूरा की पूरा नीचे आ गया था और लोगों का ये मानना था कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, इसको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन संरक्षण ऐसी विधा है कि हम किसी भी चीज को संरक्षित कर वापस भेज सकते हैं। तो इस पूरे लकड़ी के इस गेटवे का रासायनिक संरक्षण किया गया और इसको स्ट्रेंथ दी गई। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो स्ट्रेंथ के लिए अंदर बल्लियां, लकड़ी के बल्लियां लगाई गई हैं जो इसको सुरक्षित रखे हुए हैं और इसको फिर वापस से उठाकर वैसा की वैसा ही कर दिया गया और ये लगभग 15 सालों से अभी टिका हुआ है। इस कमरे के दरवाजों पर कांच की नक्काशी की गई थी। खबर में फिलहाल इतना ही और ऐसी वीडियोस के साथ हमसे जुड़े रहें। देश दुनिया और राजनीति की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।